नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने कुछ पिछले क्लास में एक लेक्चर लिया था झारखंड की वैश्विक मानचित्र पर अवस्थिति का। वहां समझने का प्रयास किया था, झारखंड से कनेक्ट करने का। आज उसी क्रम में झारखंड का दूसरा पहलू, दूसरा पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। वह इसी में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड एक नजर। एक नजर में आज ये हम लोग देख रहे हैं झारखंड को एक बेसिक्स हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड को एक नजर में देखने का क्या मतलब है, यहाँ छोटा छोटा सा बात बेसिक करेंगे, जो सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आगे आएंगे। एक दो लेक्चर आने के बाद हम लोग झारखंड का विषय वस्तु पर हम लोग टच करेंगे। यहाँ पहला हम लोग देखते हैं झारखंड एक नजर में। अगर देखा जाए तो इसका झारखंड का अगर ऑफिशियल की बात करें, आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम जो है ये झारखंड है। क्या है? क्या है? झारखंड। मतलब झारखंड का आधिकारिक नाम क्या है? झारखंड। अर्थात ऑफिशियल नेम क्या है इसका? झारखंड। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड के दस्तावेज में झारखंड का जो नामांकन किया गया है वह झारखंड शब्द से ही किया गया है। दूसरा अगर बात करें हम लोग झारखंड की स्थापना, झारखंड की स्थापना, झारखंड की स्थापना जो होता है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना होता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर। मतलब हम लोग देख पा रहे थे कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। उम्मीद करता हूं ये आप जान भी रहे होंगे, लेकिन मुझे बताना मजबूरी भी है क्योंकि यहाँ एक बेसिक लेकर के चल रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेने का प्रयास कर रहे हैं। स्थापना हो गया। तीसरा देख रहे हैं इसकी राजधानी, झारखंड की राजधानी। अगर राजधानी की बात किया जाए, झारखंड की राजधानी, तो हम लोग जान भी रहे हैं झारखंड की राजधानी कहाँ? रांची। रांची, झारखंड की राजधानी रांची। चौथा, अगर झारखंड की राजकीय भाषा देखें, झारखंड की राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, तो हम लोग राजकीय भाषा क्या देखते हैं? हिंदी। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, झारखंड की राजकीय, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा तो उर्दू। क्या है दोस्तों? उर्दू। तो ये 4-5 फैक्चुअल हैं, इसको याद करना जरूरी भी है क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो ये झारखंड की स्थापना दिवस कब, किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्थापना किया गया था। दूसरा सवाल, राजधानी झारखंड की कहाँ है। तीसरा सवाल, राजकीय भाषा झारखंड की क्या है। चौथा सवाल, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू। क्या है? उर्दू है। हम लोग आगे नेक्स्ट छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं झारखंड की राजकीय पशु। झारखंड की राजकीय पशु कौन सा? तो हाथी। झारखंड की राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। झारखंड की राजकीय पशु कौन सा? हाथी। नेक्स्ट, झारखंड की राजकीय पक्षी जो हमारा है वह है कोयल। क्या है? कोयल। नोट करते चलेंगे आप लोग साथ साथ में, एक नोट से बनता चल जाएगा। झारखंड की राजकीय पशु क्या है? हाथी है। झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सा? कोयल। झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सा? कोयल। झारखंड की राजकीय पुष्प, पुष्प क्या है? पलाश।
क्या है, पलाश। झारखंड की राजकीय राजकीय वृक्ष साल है। हम लोग देख पा रहे हैं झारखंड की राजकीय पशु हाथी, झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है, झारखंड की पुष्प जो है राजकीय पलाश है, और झारखंड के राजकीय वृक्ष साल है। और राष्ट्रीय चिन्ह अभी वर्तमान में, राष्ट्रीय चिन्ह झारखंड की राष्ट्रीय या राजकीय चिन्ह जो है वो 4J के मध्य क्या था, अशोक। झारखंड की राजकीय चिन्ह जो था वो 4J के मध्य अशोक स्तंभ था, अशोक स्तंभ था। बट अभी वर्तमान में इसे बदल दिया गया है, इस राजकीय झारखंड की राजकीय चिन्ह पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें क्लियर हम आप समझ में आएगा आप लोगों को। इसलिए हम इस टॉपिक के झारखंड के राष्ट्रीय चिन्ह को अभी छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि पहले झारखंड के राजकीय चिन्ह क्या था, तो 4J के मध्य क्या था, अशोक स्तंभ था। 4J के मध्य क्या था, अशोक स्तंभ। अभी छोटी छोटी बातें हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं झारखंड के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड का जिले के बारे में। झारखंड का जिला, कई लोगों को झारखंड के जिला याद नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए भी आज की क्लास में झारखंड के सभी जिला बड़ा ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, जिलों को थोड़ा सा नामकरण करते हैं हम लोग। एक छोटा सा झारखंड है, ये थोड़ा सा मानचित्र जो है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। मानचित्र कुछ हम छोटा बना दिए हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बताएंगे 24 जिला का नाम। अब देखिएगा इसे 24 जिला का नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये जो हिस्सा है साहेबगंज, पहले आसान भाषा में हम लोग जिला को याद करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे सवाल को देखेंगे। साहेबगंज, आपको पता है कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, साहब होते हैं, हमेशा उच्च पदों पर आसीन होते हैं, इसीलिए इसको याद रखने में भी हमें आसानी होगा। साहेबगंज हमेशा ऊपर में 1 नंबर पर है। साहेबगंज के नीचे दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो ये पाकुड़। साहेब का हम लोग क्या पकड़ते हैं, साहेबगंज जो है, साहेबगंज अर्थात उसका दूसरा जो जिला है पाकुड़ है। तीसरा, यहां पे आप देखेंगे तीसरा जिला गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा। इसके बाद यहां चौथा में दुमका हो जाएगा। दुमका के बाद आपका हो जाएगा देवघर, ये हिस्सा आपका देवघर। पांचवा देवघर हो गया। देवघर के बाद आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर पर यहाँ है आपका जामताड़ा। बड़ा आसानी से याद रखेंगे हम लोग, जामताड़ा। ठीक है, दुमका हो गया, देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया। उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 7 नंबर पर गिरिडीह। उसके बाद गिरिडीह के बाद देखेंगे हम लोग कोडरमा यहां देखेंगे 8 नंबर पर कोडरमा। फिर उसके बाद हम लोग कोडरमा के बाद हम लोग चतरा 9 नंबर पर चतरा। और 10 नंबर पर हम लोग देखेंगे पलामू। और ये जो हिस्सा
कुछ इस आकृति की दिख रही है, गड्ढा की टाइप का, इसे बोलेंगे हम लोग गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। जैसे देखिए 10 जिला हम लोग तुरंत 11 जिला जो है याद करेंगे, किस तरह से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। साहेबगंज, बहुत ही ऊंचे पदों पर आसीन रहते हैं साहब लोग, इसलिए साहब। साहेबगंज के बाद पाकुड़, क्योंकि साहेब को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं। क्या पकड़ने का प्रयास करते हैं? गोड्डा। खोटा भाषा में हम लोग पैर को गोड्डा बोलते हैं, इसलिए क्या पकड़ने का प्रयास करते हैं? गोड्डा। ठीक है, गोडा पकड़ते हैं हम लोग। उसके बाद गोडा के बाद क्या होता है? दुमका। दुमका, ये दुम हिलाते हुए, आप जानते हैं कि डॉग लोग जो होता है दुम हिलाते हुए कहाँ फिर चला जाता है? ये दुम हिलाते हुए बहुत फिर देवघर पहुंचता है। कहाँ? देवघर। दुमका से देवघर। अब देवघर जैसे जाते हैं तो आप लोग वहां देखते हैं बहुत ज्यादा जाम रहता है, इसीलिए यहाँ छठा में क्या हो गया? जामताड़ा हो गया। जामताड़ा। जैसे उसके बाद देवघर के आगे निकलेंगे, यहाँ गिरिडीह हो गया। गिरिडीह के जैसे आगे हम लोग जाएंगे, कोडरमा आ गया। कोडरमा के आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो चतरा मिल जाएगा आपको। चतरा के बाद पलामू मिल जाएगा। पलामू के बाद गढ़वा। गड्ढा की आकृति का कुछ मिलता है इस आकृति का, इसलिए हम लोग गढ़वा इसको बोल देंगे। उम्मीद करता हूं कि 11 जिला ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर पर हम लोग देखते हैं, यहां पे आपका है लातेहार। लातेहार। इसी पर यहां 13 नंबर में यहां पे आपका मिलेगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा। यही 14 नंबर पर आपको मिलेगा गुमला। और ये 15 नंबर का जो आकृति है, आप 15 नंबर का ये देख पा रहे होंगे, ये सिमडेगा। सिमडेगा। लातेहार के बाद लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के बाद गुमला, गुमला के बाद सिमडेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग याद भी कर लिए होंगे। उसके बाद सिमडेगा का जो ये बड़ा सा हिस्सा जो देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम, क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी सिंहभूम बोलते हैं। ये पश्चिमी सिंहभूम है। और ये जो हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, कुछ आकृति इस प्रकार का, इसे बोल देते हैं हम लोग पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोडरमा के आगे बाद आते हैं। आप देख रहे हैं 16 नंबर हो गया, 17 हो गया। अब कोडरमा के आगे जैसे चलते हैं तो मिलता है हजारीबाग। हजारीबाग मिलता है। तो 18 नंबर पर आप देख पा रहे होंगे हजारीबाग। हजारीबाग थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं, बोल भी दे रहे हैं साथ साथ में। 18 नंबर पर क्या है? हजारीबाग। अब हजारीबाग की जैसे आगे आइएगा तो मिलेगा रामगढ़। क्या मिलेगा? रामगढ़। 19 नंबर रामगढ़ मिलेगा। ठीक है, रामगढ़ आने के बाद रामगढ़ के आगे जैसे जाइएगा तो यहां मिलेगा आपको रांची। रांची मिलेगा। 20 नंबर पर रांची हो गया। रामगढ़ जाने के बाद हम लोग कहां आ गए? रांची। लेकिन आप जब रांची जाते होंगे तो रामगढ़ जाने के दौरान एक रास्ता आपको बोकारो की ओर मूव कर गया होगा, इधर कट गया होगा, और एक रास्ता सीधे रांची की ओर चला जाता है। तो वहां रामगढ़ में यहां क्या होगा? एक आपका आ जाएगा बोकारो। क्या आ जाएगा? बोकारो। उसके बाद कितना हो गया? 21। एक आपका हो जाएगा धनबाद। यहां पे आपका धनबाद है ये हिस्सा, 22 नंबर। उसके बाद एक आपका हो जाएगा सरायकेला खरसावां। यहां पे है सरायकेला खरसावां, 23 नंबर पर हो गया सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। और एक आपका ये जो हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा, ये 24 नंबर पर ये हो गया खूंटी। ये हो गया खूंटी। इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी तरीके से 24 जिला का नामांकन हम लोग किए। एक बार फिर दोहरा देते हैं। ऊपर इधर का क्रमबद्ध याद कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगा, किनारे किनारे, फिर बीच में आपको आने में आसानी होगी। साहेबगंज, उसके बाद क्या? पाकुड़, उसके बाद क्या? गोड्डा, दुमका, देवघर, फिर गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, फिर उसके बाद लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। उसके बाद आप चले जाइए थोड़ा सा कोडरमा। कोडरमा के बाद आगे आइए आप लोग तो मूव कीजिएगा, जब रास्ता आते होंगे कोडरमा से हजारीबाग, तो कोडरमा से कहां पहुंचेगा आप? हजारीबाग।
फिर हजारीबाग से कहाँ जाइएगा, रामगढ़, फिर रामगढ़ से कहाँ जाइएगा, रांची, रामगढ़ में एक कट जाता है बोकारो की ओर रास्ता और एक रांची तरफ, एक रांची चली आती है रास्ता और एक बोकारो, तो यहाँ दो रास्ता हो गया, एक बोकारो एक रांची, उसके बाद एक धनबाद और एक आपका यहाँ खूंटी 24वां नंबर पर। तो इस प्रकार से हम लोग 24 जिला का नामांकन देखें। अब इस 24 जिला में अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीज जो सवाल पूछते हैं, ये बता दे रहे थे, अभी इससे सवाल बनेगा। अब यहाँ सवाल क्या आएगा कि झारखंड जो है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, कितने राज्यों से स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो आंसर क्या आएगा, 5। क्या आएगा आंसर, 5। ये झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों से स्पर्श करती है। एक तो आपका कौन सा हो गया, 5 में लोग देखेंगे, आपका एक वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी और एक आपका आता है बिहार। क्या यहाँ क्लियर है आप लोग कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो 5 राज्यों से स्पर्श करती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार। अब यहां सवाल कुछ इस प्रकार से आता है, सवाल कुछ इस प्रकार से आता है, सवाल यहां आता है कि झारखंड जो है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली राज्य बिहार है। कौन सा है, बिहार। झारखंड के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाली राज्य कौन सा है, बिहार है। कौन सा, बिहार। हम लोग यहां देखते हैं बिहार, उसके बाद अब देख रहे हैं कि ये जो लंबी रेखा कौन कौन बनाई है, अब यहां हम लोग देख पा रहे हैं। अब ये जो बिहार है, ये बिहार 10 जिलों से होकर टच करती है, ये बिहार 10 जिला को झारखंड स्पर्श करती है। 10 जिला कौन कौन सा है, बिहार जो है 10 जिलों को स्पर्श करती है, स्पर्श। 10 जिला कौन कौन है जरा देखिए, हम दिखाते हैं 10 जिला, ठीक है। पहला तो यहां देख रहे हैं साहेबगंज, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा और एक आपका आता है हजारीबाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया आपका। मतलब बिहार झारखंड के किन 10 जिलों के साथ स्पर्श करती है, तो साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड 10 जिलों के साथ अपना
सीमा बनाती है। वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड 10 जिलों के साथ अपना सीमा बनाती है। ये अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट बंगाल झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 10 जिला। झारखंड का कितने जिलों को स्पर्श करता है, 10 जिला। तो झारखंड का जो 10 जिला है, हम लोग देखेंगे 10 जिला वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा है। साहेबगंज हो गया, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, और ये आ गया पूर्वी सिंहभूम। मतलब पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड 10 जिलों के साथ अपना सीमा बनाती है या स्पर्श करती है। कौन कौन सा 10 जिला हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो। ठीक है, यहां तक आप कंफर्म है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद पहला एक राज्य हो गया, बिहार देख लिए, पश्चिम बंगाल देख लिए। अब तीसरा हम लोग आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के साथ स्पर्श करने वाली झारखंड के 4 जिले। ठीक है, उड़ीसा के साथ स्पर्श करने वाले 4 जिले, मतलब उड़ीसा राज्य से हमारा 4 जिला स्पर्श करता है। उड़ीसा राज्य से 4 जिला स्पर्श करता है। कौन कौन, तो आप देखिएगा पहला जो है, पहला हम देख रहे हैं सरायकेला खरसावां। दूसरा हम लोग देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम। तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा सिमडेगा। ये उड़ीसा के साथ 4 जिला हमारा झारखंड स्पर्श करती है। उड़ीसा के साथ ये हो गया आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। और आखिरी उड़ीसा के बाद हम लोग आते हैं यूपी, छत्तीसगढ़ देख लेते हैं पहले। छत्तीसगढ़ पूरा मिटा दे रहे हैं आप लोग लिख लिए होंगे। सॉरी, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड की 4 जिला सीमा बनाती है। झारखंड के 4 जिला के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, अब यहां हम लोग इस बात को देख रहे हैं। अब यहां जो है पहला तो ये 4 जिला कौन कौन है, पहले सिमडेगा, दूसरा सिमडेगा के बाद हम लोग देखेंगे लोहरदगा, पहले गुमला दिखाते हैं, गुमला, फिर लोहरदगा, लातेहार और एक गढ़वा। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड की 4 जिला स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन, सिमडेगा, गुमला, लातेहार के बाद गढ़वा। ये आपका 4 जिला हो गया
जो सीमा बनाती है छत्तीसगढ़ से। गढ़वा में एक विशेष बात क्या है, खास बात, कि गढ़वा जो है, गढ़वा का विशेष एक खासियत क्या है कि एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ये 3 राज्य कौन कौन है? ये 3 राज्य हम लोग देखें तो आपका बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़। कौन कौन? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ये हम लोग देख रहे थे। और बिहार, और दूसरी विशेषता क्या है गढ़वा का? गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है, एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। एकमात्र जिला जो यूपी से स्पर्श करती है। स्पर्श का मतलब सीमा रेखा स्पर्श करती है। यहां हम लोग देख लिए, यूपी देख लिए, बिहार भी देख लिए। अब हम लोग जो है अब यहां हम लोग बात करते हैं कि झारखंड के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड से कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम लोग देखेंगे 5 जिला। 5 जिला हम लोग कौन कौन देखेंगे, जरा देखते हैं। कर्क रेखा के बारे संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा, कर्क रेखा 5 जिला से होकर गुजरती है। 5 जिला कौन कौन हो जाएगा आपका? सबसे पहली बात तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, और एक आपका आ जाएगा शायद रांची। लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़ और एक रांची। शायद ये कंफर्म मेरे ख्याल से रांची ही होना चाहिए, रांची। ये कर्क रेखा 5 जिला हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 राज्यों से झारखंड का 2 जिला कौन स्पर्श करता है। झारखंड का 2 जिला 2 राज्यों से स्पर्श करता है, जिसका नाम एक आपका हो गया सरायकेला खरसावां, एक हो गया पूर्वी सिंहभूम। ये 2 राज्य कौन कौन स्पर्श करते हैं? ये 2 जो राज्य स्पर्श करते हैं वो एक आपका हो गया पश्चिम बंगाल और एक आपका हो गया उड़ीसा। ये दोनों राज्य पूर्वी सिंहभूम में भी सीमा लगाते हैं और सरायकेला खरसावां में भी सीमा लगाते हैं। कौन कौन सा? उड़ीसा कितना पूर्वी सिंहभूम के साथ भी, और वेस्ट बंगाल सरायकेला खरसावां के साथ भी बनाते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखे कि झारखंड का जो ये क्रमबद्ध था वो हम लोग जानने का प्रयास किए। एक सवाल यहां पूछा जाता है, सिमडेगा, नेक्स्ट जो है हमारा एक लास्ट पूछा जाता है कि झारखंड का कौन एक जिला, सिमडेगा भी जो क्या है, सिमडेगा 2 राज्यों से स्पर्श होती है। एक आपका जो होता है स्पर्श जो होता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसका मतलब इस प्रकार से देखें कि झारखंड का 2 राज्यों से स्पर्श जो जिला हो रहा है, एक सिमडेगा हो गया, एक आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया और एक सरायकेला खरसावां हो गया। 2 राज्य से स्पर्श होता है। इस तरह से आपसे यहाँ एक सवाल पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ आप लोग इस पार्ट्स को समझे होंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप झारखंड के जिलों को बहुत बेहतरीन तरीके से याद हुआ होगा। थैंक यू।